बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस को पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम जिस टाइप को पढ़ेंगे वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। पहले HCl की एग्जाम्पल से हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। HCl मॉलिक्यूल में हमें जैसा कि पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत कम होती है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इनके दरमियान बॉन्ड बना होता है ये कोवलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बना है, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना है इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो क्लोरीन है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब दो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो इन पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनके दरमियान इंटरेक्शन क्रिएट हो जाती है। इस इंटरेक्शन को हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये इंटरेक्शन है क्या, जो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है वो जो दूसरे हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है उसे हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये जो डाइपोल इंटरेक्शन है ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो फोर्सेस हैं आप देख रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से ये पैदा होती है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन से कोई डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती हैं। अब इन्हें डाइपोल इंटरेक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है उसकी एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक डाइपोल बन जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। तो जो दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है उसमें भी एक डाइपोल बन जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला। ये दोनों जो डाइपोल बनते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा होती है वो डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती हैं, क्योंकि ये दो डाइपोल के दरमियान पैदा होती हैं। तो इनको डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं कि डाइपोल कंसीडर अ बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड है उसे कंसीडर करें। क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मोर अटैक करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। दस Cl गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाइल द हाइड्रोजन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो क्लोरीन है उस पर ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम पोलर बॉन्ड कहते हैं और इस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कहते हैं। ये बॉन्ड जो बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये पोलर है और जिस हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ये डाइपोल कहलाता है। पोलर बॉन्ड से मुराद ये है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गए हैं। और जब when two molecules are close to each other they tend to line up and attract each other. However, thermal energy of molecule doesn't permit perfect alignment. जब दो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और वो लाइन अप होने की कोशिश करते हैं। वो फोर्सेस जो पैदा होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस हैं वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। जो डाइपोल फोर्सेस हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान पैदा होती हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम।
जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है बॉन्डेड एटम के दरमियान, उस पर डिपेंड करती है और उनके दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जो कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये एक डाइपोल बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि डाइपोल जो है वो डेवलप होगा या नहीं। अगर तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो डेवलप होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस माइनर हुआ तो डाइपोल डेवलप नहीं होगा, और ना ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होंगी। और डाइपोल फोर्सेस जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जिनके एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल दी गई है क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म में भी जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब दो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाती है।